हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लेकर के आए उसी न्यूमेरिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन यानी सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं। और आज हमारे पास में दो बहुत बेहतरीन से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और आज हम इन दोनों को न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो अच्छा शुरू करते हैं। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका कह रहा है क्या कि दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 तथा 60 हैं। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर कुल विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक, तो आपको वो अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, राउल्ट ने एक फॉर्मूला दिया था आपको क्या कि पी, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुल विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, यानी कि पी टोटल का मान आपने निकालना। पी टोटल जो है वो बराबर किसके होता है, तो पी ए प्लस पी बी के। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये फॉर्मूला हो गया आपका क्या पी ठीक है, तो पी टोटल बराबर क्या मिलेगा आपको, पी ए प्लस पी बी। ठीक, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अब अगर हम बात करें यहाँ पर पहले पी ए की, तो जो पी ए होता है वो बराबर होता है किसके, तो पी नॉट ए इंटू में एक्स ए के। ठीक, अब ये जो पी नॉट ए है ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका क्या कि किसी शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब, और जो एक्स ए क्या हो गया, तो ये हो गया विलेय का मोल अंश। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक, और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है पी बी, तो पी बी बराबर होता है आपका पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ठीक, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ से पी टोटल का मान निकालना चाहोगे तो आपको मिलेगा क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है और यहीं से आपको ये जो पी टोटल दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कुल विलयन। ठीक, और आपको यही याद भी करना है कि कुल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ठीक, अब कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए के वाष्प दाब क्रमशः इतना दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना जो ए का वाष्प दाब यानी कि पी नॉट ए का जो मान दिया गया है वो ध्यान से देखिए, दिया गया है आपको 80। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि बी के जो वाष्प दाब है, तो बी के वाष्प दाब मतलब यहाँ पे जो आपको पी नॉट बी। ठीक, ये जो पी नॉट बी का मान दिया गया वो दिया गया आपको क्या 60। ठीक, अब आपके पास में क्या एक्स ए का मान अगर पता हो आपको और एक्स बी का मान पता हो तो आसानी से आप ये जो है कुल विलयन का वाष्प दाब निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कि एक्स ए का या एक्स बी का मान दिया नहीं गया है, उसके लिए आपको थोड़ी सी हिंट दे रखी है। कह रहा है कि ए के 3 मोल है और बी के कितने 2 मोल हैं, तो आपको ध्यान रखना कि ए के जो है वो कितने मोल काम में लेने हैं, आपको 3 मोल काम में लेने हैं। ठीक, और जो बी है उसके कितने 2 मोल काम में लेने हैं। ठीक है, अब इससे आपको निकाल देना है क्या मोलंस। ठीक, अगर आपको मोलों की संख्या दी गई है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मोलंस का, और उससे से आप आसानी से मोलंस को निकाल सकते हैं। ठीक, अगर अब हम लोग क्या करें कि विलेय का मोलंस यानी एक्स ए की अगर हम बात करें आपसे, तो एक्स ए के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, एन ए बटे में एन ए प्लस का एन बी। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये वाला जो मान है वो एन ए का हो जाएगा और ये जो मान है वो किसका हो जाएगा, एन बी का हो जाएगा। ये अच्छे से आपको याद रख लेना है। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर एन ए का मान देखिए जरा कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पर आप 3 रखोगे बटे में फिर से 3 रखो, और एन बी का मान कितना दिया गया है 2, मतलब जो आपका आएगा वो आ जाएगा 3/5। ठीक, अब इसको आप डिवाइड करना चाहो तो थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगाने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 यानी कि 0.6। एक्स ए का मान जो है वो कितना निकल कर आएगा, 0.6 निकल करके आएगा। ठीक, चलो और आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसमें। अब बारी किसकी हो गई, एक्स बी की। तो जब आप यहाँ पर क्या करोगे कि एक्स बी का मान निकालोगे तो एक्स बी बराबर जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपका, तो एन बी बटे में क्या मिलेगा आपको, एन ए प्लस का एन बी। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख लेना। अब देखो जरा कि एक्स बी बराबर, अब एक्स बी की जगह देखो यहाँ से, अब एन ए का मान तो पता था आपको कितना था 3, अब इस बार देखो एन बी को ऊपर रखना है, तो एन बी का मान कितना दिया गया आपको 2। ठीक है, एन ए का मान कितना है 3 और एन बी का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो अब एक्स बी बराबर जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको 2/5। ठीक,
अब यहाँ से भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा दीजिए। जैसे ही आप दशमलव लगाओगे तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा 0, और 0 से जब बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौको 20, यानी यहाँ पर कितना निकल कर आया 0.4। ठीक, अब आपको एक्स ए और एक्स बी के मान पता है, पी नॉट ए और पी नॉट बी के मान पता है। ठीक, तो अब आसानी से आप लोग वो फॉर्मूला लगा दीजिए कि पी टोटल बराबर, तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू में एक्स ए, ठीक है, प्लस का पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ठीक है, चलो मान रख दीजिए जरा, तो पी टोटल बराबर है, पी नॉट ए का मान देखो कितना दिया गया आपका 80, तो यहाँ पर आप लग दीजिए 80। ठीक, मल्टीप्लाई एक्स ए का मान कितना निकाले हैं आप, तो 0.6, तो यहाँ पे 0.6 रख दीजिए, प्लस पी नॉट बी का मान कितना दिया गया है, तो 60, मल्टीप्लाई एक्स बी का मान देखिए जरा ध्यान से कितना निकाले हैं आप, तो 0.4, तो यहाँ पर 0.4 रख दीजिए। ठीक, अब कैलकुलेशन कर लेनी है, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो बनेगा 1, और ये वाला जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो नीचे बन जाएगा, तो ये जीरो काट दो, ये वाला ये जीरो काट दो। ठीक, अब करा दो मल्टीप्लाई, तो पी टोटल बराबर हो जाएगा 8 संग 48। ठीक, और प्लस में क्या करेंगे 6 चौको 24। ठीक, अब जोड़ दो जरा ध्यान से, तो पी टोटल बराबर जो है वो निकल कर आएगा, अब देखो 8 और 4 12 का 2, 1 हासिल, 4 2 6 और 1 7, यानी कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से आपको याद रख लेना है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल है, समझ रहे हो, आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन तब जब आपको फॉर्मूला पता हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से लगाना चाहते हो तो आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक, और फॉर्मूले आने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लासें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, इसलिए आप लोग अगर जिसने भी कॉन्सेप्ट की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के पहले कॉन्सेप्ट की सारी क्लासेस पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद में जो है आप लोग यहाँ पर आकर के न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल हो जाते हैं जब आपको इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल आसान लगने लगते हैं तब जब आपको फॉर्मूले याद होते हैं, क्योंकि जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगना है अगर वो आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से लगा लोगे आप। ठीक, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं याद है तो फिर चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं, फिर आप किसी भी हाल में न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें याद रखना है तरीके चीज़ों को, क्या कि हमें सबसे पहले काम करना है फॉर्मूलों के ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमें सिखाया जाता है। ठीक, चलिए अच्छा, अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ये समझ लो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और अब आपके एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर में आएगा, ये समझ लीजिए, इसलिए इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करना। देखो कह रहा कि 298 पर क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब क्रमशः इतने और इतने हैं, और 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म के बाद 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिलाकर एक विलयन बना दिया गया है, और कह रहा विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। फिर से वही बात है, अगर ध्यान दो तो आपसे यहाँ पर भी पी टोटल का मान ही पूछा गया है, लेकिन कैसे, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको लिख लो। अब देखो ये टेम्परेचर का कोई मतलब खास नहीं रहता, क्योंकि हमें यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना नहीं होता, टेम्परेचर फिक्स ही रहेगा, यानी 298 केल्विन ही लेना है आपने। ठीक है, चलिए अच्छा, अब ध्यान दीजिए, कह रहा कि क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mm व 400 mmHg है। ठीक, अब देखो सबसे पहले आप लिख लो क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है इस तरीके से आपको जानना है, तो पी नॉट क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3। ठीक, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अब इसका जो मान दिया गया है वो दिया गया आपको कितना 200, तो आप लोग यहाँ पर 200 लिख दीजिए। उसके बाद में कह रहा है ना आपसे क्या कि डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, तो पी नॉट ठीक CH2Cl2। ठीक, अब ये देखो डाई मतलब 2, क्लोरो मतलब Cl, तो डाई क्लोरो, अब मीथेन के लिए क्या लगा जाए 1 कार्बन, तो डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है मान कितना 415। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन, तो 25.5 है, सॉरी ध्यान रखना थोड़ा सा, 25.5, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 25.5 ग्राम जो है वो क्या है आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है,
CHCl3, ठीक, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अब उसके बाद कह रहा 40 ग्राम जो है वो आपका क्या दिया गया है, डाइक्लोरोमेथेन, तो CH2Cl2, ठीक, ये डाइक्लोरोमेथेन हो गया। अच्छा, आप एक चीज दिमाग लगाओ अपना खुद ही से, ठीक, हमने आपसे क्या बताया था कि जो कम मात्रा में होता है, हमें बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, ठीक, हमें बस इतना पहचान कर लेना कि विलेय कौन है, विलायक कौन है, जो विलेय होगा उसे ए से मान लेना, जो विलायक होगा उसे बी से मान लेना, ठीक। अब दोनों में शकल में पहचानो, जो कम मात्रा में दिख रहा है वही हमारा क्या होता है, विलेय होता है, ठीक, और जो विलेय होता है उसको हमें लोग किससे लिखना पड़ता है, ए से। तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है आपके पास, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, विलेय। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि ये जो वाष्प दाब आपको दिया गया, ये किसका वाष्प दाब हो जाएगा, विलेय का वाष्प दाब हो जाएगा, और ये जो है वो किसका हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। बस इतना याद रख लो। और विलेय को हम लोग लिखते किससे हैं, ए से, और विलायक से किससे लिखना होता है, बी से, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये दिया गया आपको किसमें, तो ये मान जो है वो क्या हो जाएगा आपका WA का, और ये जो मान है वो क्या हो जाएगा आपका WB का हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो अब हम लोग फॉर्मूले लिख लेते पहले तो। अब ये ध्यान दीजिए, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया क्या, कि P टोटल बराबर P0A इंटू में XA प्लस का P0B और इंटू में क्या हो जाएगा, XB, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब इस फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें कुछ चीजें दी गई और कुछ निकालने को पड़ेंगे अभी। तो यहाँ पर आपको P0A, अब देखो ए किसको मान लिया हमने, क्लोरोफॉर्म को, तो जो ये P0 क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे P0A हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो P0 क्लोरोफॉर्म हो गया उसकी जगह पे क्या लिखना है आपको, P0A लिख देना है, तो ये हो जाएगा। लेकिन XA का मान अभी दिया नहीं गया। अब देखो यहाँ पर P0B, अब B किसको मान लिया हम लोग, तो डाइक्लोरोमेथेन को, तो इसकी जगह पे आप ये लिख देना। अब यहाँ पर XB का मान नहीं दिया गया, मतलब इन दोनों के मान निकालने हैं, ठीक। अच्छा, XA यानी XB आप बोल सकते हो मोल अंश। तो मोल अंश निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मोलों की संख्या, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, क्योंकि मोलों की संख्या नहीं पता होगी तो फिर आप लोग मोल अंश नहीं निकाल पाओगे। देखो यहाँ पर इसमें पहले से ही मोलों की संख्या दे रखी थी, ठीक, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगा दिया था मोल अंश का, चीजें आसानी से आ गई थी, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें डायरेक्ट मोलों की संख्या नहीं दी गई है, इसलिए हमें पहले जो काम हमारा है वो क्या होगा, मोलों की संख्या निकालने का, ठीक। तो अब थोड़ा सा याद करो कि जो मान WA का देगा उसी तरीके से उसी से हमें किसका मान निकाल लेना है, MA का। MA क्या होता है, तो आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको किसका निकाल देना है, तो क्लोरोफॉर्म का। अब देखो एक कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में देखो एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस। अब यहाँ पे देखो जरा, ये आपको दिया गया है क्लोरीन, ठीक। अब अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो एक क्लोरीन की अगर हम बात करें तो होता है आपका कितना 35.5, ठीक। एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो कितने मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 मल्टीप्लाई 35.5, ठीक। अब इनका गुणा करा दीजिए पहले, फिर देखते कितना आएगा। तो 5 तिया 15 का 5, 1 हासिल, दशमलव लगा दो, ठीक। 5 तिया 15 और 1 16, फिर से 1 हासिल। अब देखो 3 त्रिका 9 और 1 10, यानी कितना हो गया आपका 106.5। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो कि MA इज इक्वल टू 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, प्लस में इसका कितना निकाले हो 106.5, ठीक। अब यहाँ पे आप इसको जोड़ दीजिए आसानी से, तो क्या मिल जाएगा आपको MA बराबर, अब जोड़ दो इसको, तो दशमलव के बाद वाली वैल्यू को वैसे ही रहने दो, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का आएगा 0, 1 हासिल, ठीक। फिर उसके बाद में 1 और ये 0, तो इसमें जुड़ेगा नहीं, एक ये ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ये हो गया किसका मान, MA का मान हो गया, कोई तकलीफ नहीं हमें, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे चलो। इसी तरीके से जो WB का मान देता है वही से आप इसका मान निकाल लीजिएगा, MB का मान निकाल लीजिएगा, ठीक। जो WB का मान देगा वो क्या दे देगा आपको, MB का मान दे देगा। अब MB के मान के लिए देखो जरा ध्यान से, आपके पास में फॉर्मूला क्या मिलेगा, डाइक्लोरोमेथेन यानी CH2Cl2, ठीक। अब देखो यहाँ पे C का यानी एक कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 प्लस। अब देखो यहाँ पे रुक जाओ, क्लोरीन की संख्या कितनी दे रखी है 2, और एक क्लोरीन का होता कितना है 35.5, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो MB बराबर, अब देखो यहाँ पर 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, प्लस में थोड़ा सा यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक। यहाँ पे 14 नहीं लिख करके कितना करना है 13, और जब यहाँ पर आप 13 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, ठीक। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
119 हो जाएगा। ठीक, 119.5 आएगा एम ए का मान। इधर आ जाओ अब इसको करा लो। ठीक, तो 5 से कराएंगे तो 5 दूनी 10, 10 का हो जाएगा 0। ठीक, अब 1 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। अब करिए 5 दूनी 10 और 1 हासिल का 11, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक, अब 3 दूनी 6 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 7, यानी इधर पे आया कितना आपका 71। अब इसमें जोड़ दो जरा ध्यान से, तो एम बी बराबर जोड़ो 4 और 1 5, ठीक, 7 और 1 8, ठीक, यानी कितना आ जाएगा आपका 85। ठीक, तो एम बी का मान जो है वो आप कितना निकाले हो 85 निकाले हो। ठीक, और यहाँ पर एम ए का मान कितना है 119.5। ठीक, इस तरीके से आपके 2 मान निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, मोलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, चलिए अच्छा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमने लिख दिया क्या कि क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। अब देखो जरा ध्यान से, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म को क्या मानना है आपको, ए मान लेना है। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी Na। अब Na बराबर आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है WA बटे में Ma। ठीक, अब WA का मान देखो, तो WA का मान कितना है आपका 25.5। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 25.5 रख लेना है। ठीक, डिवाइड कर दो Ma का मान अभी कितना निकाले हो 119.5। कितना निकला 119.5। ठीक, अब क्या करिए, यहाँ से दशमलव काट दीजिए। ठीक है, अब ये कट गया। अब आप चाहो तो 5 से काट सकते हो इसको, तो 5 से काट दो तो 25 और 5 एकम 5, इसको काट दीजिए जरा, तो 5 दूनी 10। ठीक, एक बचा, इधर हो गया 19। ठीक है, अब अगर 19 हो गया तो 5 से काटो तो 5 दिया 15। ठीक, 4 बचा, इधर हो जाएगा 45, यानी 5 ने 45, नीचे हो गया 239, यानी Na बराबर जो है वो निकल के आएगा आपका क्या 51 बटे में 239। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू पता चलेगी 0.213। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा किसका, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है दूसरा क्या है आपके पास में, तो डाइक्लोरोमेथेन। ठीक, तो डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CH2Cl2 के मोलों की संख्या, ठीक, अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको NB बराबर। ठीक, NB बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो WB बटे में MB। ठीक, अब देखो जरा WB का कितना मान दिया गया आपको, तो WB का मान जो है वो आपका कितना हो जाएगा 40। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है 40 बटे में देखो MB का मान कितना निकाले हो आप 85। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है 85 कर देना है। ठीक, अब काट लीजिए जरा 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और इसको काटो तो कितनी बार में चला जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। ठीक, यानी 8 बटे कितना हो गया 17 हो गया। तो NB बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8 बटे 17। ठीक, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 0.470। तो ये हो गया आपका किसके, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। ठीक, अब आपको अगर मोलों की संख्या पता है तो आसानी से मोल अंश भी निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मोल अंश निकाल देते हैं। तो पहले आप लोग लिख लीजिए क्या कि क्लोरोफॉर्म का मोल अंश। ठीक, किसका मोल अंश, तो पहले निकाल दीजिए क्लोरोफॉर्म का मोल अंश। अब क्लोरोफॉर्म के मोल अंश को आप लिखोगे किससे, तो XA से लिख देना। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पता है XA का क्या होता है Na बटे में Na प्लस का NB। ठीक, तो XA बराबर जब आप निकालोगे तो देखो Na का मान कितना निकाले हो, तो 0.213। ठीक, बटे में फिर रखो 0.213 प्लस, अब देखो यहाँ पर NB का मान कितना निकाले हो, तो 0.470। ठीक, तो ये हो गया। अब इनको पहले थोड़ा सा जोड़ लो। ठीक, नीचे वालों को, तो क्या हो जाएगा 0.213 0.470। ठीक, तो 3 में 0 जोड़ा 3, 7 और 1 8 और 4 और 2 6, यानी कि कितना आ जाएगा 0.6
0.83। ठीक, तो एक्स ए बराबर जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका 0.213 डिवाइड करेंगे तो सॉरी अभी लिख लीजिए पहले इसको, तो 0.683। ठीक, अब देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट काट देना। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो वो आएगा आपका 0.312। ठीक, यानी जो आपका क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का जो मोल अंश है वो निकल करके आएगा कितना, 0.312। ठीक, अब यहाँ पर आप एक काम और कर लीजिए, क्या करना है, एक का मोल अंश और निकालना है। यानी अब इस बार आप क्या करिएगा कि डाइक्लोरोमीथेन का मोल अंश निकाल दीजिए, यानी कि CH2Cl2 का मोल अंश। ठीक है, तो यहाँ से आपको किसका, डाइक्लोरोमीथेन का मोल अंश पता चल जाएगा। ठीक, अब डाइक्लोरोमीथेन के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगाएंगे आप क्या, XB बराबर, अब क्या होगा NB बटे में क्या हो जाएगा Na प्लस का NB। ठीक है, मान रख दो, तो XB बराबर, अब देखो NB का मान कितना निकाले हो, तो 0.0470। ठीक, और Na का मान कितना है, फिर से ध्यान से देख लो, तो जो Na का मान है वो आपका कितना हो जाएगा, कहाँ गया, ठीक है, ये आप कितना रखोगे, तो 0.213 प्लस NB का मान फिर रख दो नहीं, तो 0.470। अब इनको फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे तो 0.470, और देखो अब जब डिवाइड करोगे तो फिर से जोड़कर आएगा तो इतना ही, देखो ध्यान से, तो 0.68 और 3। ठीक, अब इसको जो आपको डिवाइड कर लेना, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना, 0.688। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, XB का मान, यानी अब आपको दोनों के मोल अंश पता चल गए। ठीक, अब इस वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो आपको XA का मान भी पता और XB का मान भी पता है। ठीक, अब करना क्या है, तो सिर्फ इतना करना है आपने क्या, कि इन्हीं सभी के मान को उठा करके इस फॉर्मूले में रख देना, यानी कि अब यहाँ से आपको कुल विलयन का वाष्प निकाल लेना है, यानी कि P टोटल। ठीक है, तो अब जब यहाँ से आप क्या करेंगे कि P टोटल का मान निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास में, तो P0A इंटू XA प्लस में क्या होगा, P0B इंटू में XB। ठीक, अब मान रख दो, तो P टोटल बराबर, अब देखो P0A की जगह पे आपको किसका मान रखना है, ये क्लोरोफॉर्म का। ठीक, तो कितना दिया गया है, तो 200, तो यहाँ पे 200 रख दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई XA का मान देखो अभी निकाले हो, तो 0.312, तो 0.312। ठीक, प्लस अब देखो P0B, अब P0B की जगह आपको किसको रख देना है, ये वाला मान, तो कितना दिया गया है, 415। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 415 मल्टीप्लाई, देखो XB का मान कितना निकाले हैं, तो 0.688। ठीक, अब देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे बन जाएंगे कितने जीरो, 2। ठीक, और यहाँ से ये वाला पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितने जीरो बन जाएंगे, 3। ठीक, सॉरी यहाँ पर भी 3 ही जीरो बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम, 1 2 ये कट गए, अब इनका करा लीजिए आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, तो P टोटल इज इक्वल टू करा दो, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। ठीक, और डिवाइड कितने से करना है, 10 से। अब 10 से करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा आपका 62.4। ये वाली इधर से वैल्यू निकल आई। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, इनमें तो कोई जुगाड़ नहीं दिख रही क्या, ठीक है, तो आपको क्या करिए कि 415 का 688 से करा लीजिए मल्टीप्लाई। ठीक, और जब ये कर लेंगे तो आपको फिर 3 अंक के बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। ठीक, आपका आंसर आएगा 285.52। ठीक, कितना निकल कर आएगा, 285.52।